तो स्टूडेंट चलते हैं 8.1 एक्सरसाइज की तरफ। 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी और सी, जिसका राइट एंगल क्या है बी के ऊपर है। आपको दी हुई है ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी है वो 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है साइन ए कोस ए और साइन सी और कोस सी। इस ए और इस सी का मतलब क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको चलना है कि ए सी क्या होगी। आपको ए सी निकालनी है। सबसे पहले तो आपको ए सी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी जो एंगल्स हैं थीटास हैं वो निकालने के लिए आपको कोई भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स है वो पता होनी चाहिए। आपके पास दो हैं, तीसरी आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर आपसे बोला जाए कि बेस निकालना है तो आप क्या करोगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर दीजिए। अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो आप क्या करोगे, आप हाइपोटेनियस में से बेस का स्क्वायर माइनस कर दीजिए। ध्यान रहे, अगर आपको हाइपोटेनियस पूछा है तो बेस की स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, लार्जेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट है, अगर आपसे बेस पूछा हो तो पहले हाइपोटेनियस आएगा, क्योंकि वो बड़ी साइड है और उसमें से परपेंडिकुलर आपको माइनस कर देना है। इसी तरह परपेंडिकुलर पूछा होगा तो सबसे बड़ी जो हाइपोटेनियस है उसमें से आपको बेस को माइनस करना है। ये तीनों फॉर्मूले भी आपको बिल्कुल बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएंगे। तो अब चलते हैं हमारे कंसेप्ट के ऊपर। आपसे किसके बारे में पूछा हुआ था? AC। और AC क्या है? आपकी हाइपोटेनियस है, यानी कि ये फॉर्मूला यूज होगा। ये फॉर्मूला यूज होगा तो चेक करके देखिए और रूट आप लगाइए। बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 24 का स्क्वायर करके देखिए प्लस, और परपेंडिकुलर कितना है आपका 7 का स्क्वायर। फर्दर सोल्व कीजिए इसको। 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49। जब इनको आप ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा 6 to 5। 6 to 5 का अगर आप रूट करोगे तो आपका कितना निकल के बाहर आएगा 25। यानी कि आपकी ये जो साइड थी वो आ गई अब 25 सेंटीमीटर। आपने सबसे पहला काम कर दिया, तीनों साइड इसकी कंप्लीट कर दी। अब हम जाएंगे इस फॉर्मूले के ऊपर। इस फॉर्मूले के ऊपर जाने से पहले आपको चेक करना है इस एंगल के बारे में, यानी कि साइन ए। साइन ए का मतलब आपसे ये एंगल पूछा गया है, ठीक है। ये एंगल आपसे पूछा गया है कि कैसे निकलेगा। अब देखिए भाई, ये एंगल निकालने के लिए साइन ए, मैंने आपको बताया था कि जिस एंगल के साथ जो 90 डिग्री का यानी कि सेम साइड होनी चाहिए, जो एंगल आपसे पूछा गया है वो, और जो 90 डिग्री के साथ वाली जो ये लाइन है इसको आप मानोगे बेस। ये चीज ध्यान रखना, यानी कि ये आपकी बेस है, और अगर ये बेस है तो ये क्या है आपकी परपेंडिकुलर। ये आपकी हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस चेंज नहीं करनी है आपको, सेम वही रहेगी। अब देखिए भाई, साइन ए के बराबर क्या होगा? साइन ए का आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच है। पी बाई एच, और पी क्या है? परपेंडिकुलर क्या है अभी 7, और हाइपोटेनियस क्या है आपके पास 25। इसी तरह से अब आप निकालोगे कोस ए, यानी कि कोस थीटा या कोस ए। कोस थीटा के बराबर आपको दिया हुआ है बी बाय एच, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस। और बेस आपके पास कितना है 24 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कितना है 25। ये आपका क्लियर हो गया फर्स्ट जो कंसेप्ट था। सेकंड की बात करते हैं अभी, साइन सी। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, P बाई एच ही होगा, लेकिन C का मतलब हो गया कि अब ये एंगल की बात हो रही है, ना कि इस एंगल की। अब थीटा यहां चला जाएगा, और थीटा और 90 डिग्री के साथ जो थीटा दिया हुआ है या जो पूछा हुआ है उनके साथ वाला ये क्या हो जाएगा, अब आपका बेस हो जाएगा। और जब ये बेस हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा
परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है आपको। अब ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि आपसे थीटा सी पूछा गया है, थीटा एट सी। अब थीटा एट सी तो साइन सी की वैल्यू पी बाई एच अपन लिखते थे। अब देखिए भाई, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, 24 है, तो इधर क्या हो जाएगा 24/25, क्योंकि हाइपोटेन्यूज आपका 25 है। इसी तरह से अब कोस सी आपसे पूछा गया है, कोस सी फॉर्मूले में तो कोई चेंज नहीं करना आपको, बी बाई एच ही रहेगा। और अब बी कितना था आपका, बेस 7 था। अब 7 है तो 7 बटे हाइपोटेन्यूज, वही बात, ये हो जाएगा आपका 25। तो आपके आंसर है वो निकल के बाहर आ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपसे एक पूछा गया है, एक फिगर दी हुई है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, राइट एंगल क्यू के ऊपर है, पी क्यू आपको 12 सेंटीमीटर दी हुई है और पी आर है वो 13 सेंटीमीटर दी हुई है, और आपसे पूछा है 10p माइनस कोट आर। तरीका क्या होगा, सेम होगा। सबसे पहले तो हमें पी क्यू निकालनी है, क्योंकि ये आपको दी नहीं गई है, यानी कि आपको बेस नहीं दिया गया है। फॉर्मूला आप वही यूज करोगे कि अगर आपको बेस चाहिए, तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि रूट क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। अब बेस निकालो भाई, हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है आपको 13, और 13 की डायरेक्ट स्क्वायरिंग करो यहाँ पर 169, माइनस परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 144, और 144 हो गया, यहाँ पर आपका निकल के आया बार 25 का जब आप फर्दर रूट सोल्व करोगे तो आपका आंसर आया 5, यानी कि ये आपकी 5 सेंटीमीटर निकल के बाहर आ गई, 5 यूनिट निकल के बाहर आएगी। जिस किसी भी पैरामीटर या कोई भी जैसे सेंटीमीटर में दिया हुआ है या मीटर में दिया हुआ है, तो उसमें से आप यहाँ पर 5 मीटर या सेंटीमीटर लगा सकते हो। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 10p माइनस कोट आर। तो सबसे पहले आप निकालो वैल्यू किसकी, 10p। अब 10p की बात है भाई, 10p यानी कि अब थीटा ये होगा, ये थीटा होगा, तो ये आपका बेस होगा, क्योंकि मैं आपको बार बार बता चुका हूं, जो थीटा पूछा गया और जिसके साथ 90 डिग्री का एंगल है वही आपकी साइड बेस कहलाएगी। ठीक है, अब अगर ये बेस है तो ये आपकी परपेंडिकुलर होगी, और ये हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगी, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड से वो रहती है। अब आपको 10 के इक्वल क्या आएगा, देखिए भाई p बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर यहां पर क्या है 5, और बेस यहां पर कितना है आपका 12, तो ये आ गया 10p। अब कोट आर की बात करते हैं। अब कोट आर, सबसे पहले तो कोट आर के अंदर फॉर्मूला क्या रहेगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि b बाय p। अब कोट आर है, यहां पर p था अब आर है, यानी कि थीटा अब ये है, अब थीटा ये नहीं है। अब जब ये थीटा है तो ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, और ये बेस हो गया आपका, और जो बेस पहले था वो आपका परपेंडिकुलर हो गया। ये चीज तो समझ आ रही होगी। अब देखिए यहां पर b बाय p, अब b कितना है आपका फिर 5 है, और p आपका 12 है। क्लियर है स्टूडेंट। अब आपके पास 10p की वैल्यू है, कोट r की वैल्यू है, आपको माइनस करना है 10p माइनस कोट r। 10p की वैल्यू थी आपकी 5/12 माइनस कोट r की भी वैल्यू थी आपकी 5/12। ये क्या हुआ, कट के आपका आ गया 0, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 0। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको दिया हुआ है अगर साइन a इज इक्वल टू 3/4 है तो कोस a और tan a आपका क्या होगा। अब यहां पर आपको कोई ट्राइंगल नहीं दी हुई है, तो ट्राइंगल आपको बनानी पड़ेगी। ट्राइंगल आप बनाइए। सबसे पहले जिक्र हो रहा है a का, यहां पर देखिए tan a cos a sin a, तो हम a को यहीं रखेंगे। ये आपका a है, ये आपका मान लो b है, और ये c है, राइट एंगल आपका b है। आपने क्या कर लिया, एक ट्राइंगल बना ली। अब साइन a के बराबर आपको दिया हुआ है 3/4। अब ऐसे नहीं दिया, आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, साइन के बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था p बाय h। ये हो गया आपका p और ये हो गया आपका h। 3 तो परपेंडिकुलर हो गई, ये जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या होगी आपकी 4।
P की वैल्यू निकल गई, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकल गई। परपेंडिकुलर आपका क्या है 3 है और इसी तरह से 4 आपका क्या है H, यानी कि हाइपोटेन्यूस आपका आ गया 4। अब आपके पास बेस नहीं है, अब बेस आपको निकालना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था बेस का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए भाई बेस का फॉर्मूला वही बात, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है देखिए 4 आपकी हाइपोटेन्यूस थी, 16 स्क्वायर हो गया, माइनस P क्या है 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई 9 √7, यानी कि आपका जो बेस है B है वो √7 आ गया। √7 ही लिखोगे आप क्योंकि फर्दर सोल्व नहीं हो रहा, डेसिमल में आपको लेकर नहीं जाना, तो यहां पर आपने लिख दिया √7। अब आपसे पूछा है कोस A क्या होगा। देखिए भाई कोस A क्या होगा, आपको पता है कोस A = B/H। अब बेस क्या है भाई इसका √7 है, क्योंकि A थीटा है आपका, तो √7 डिवाइड बाय H। H कितना था आपका हाइपोटेन्यूस 4 था। ये आपकी कोस A की वैल्यू आ गई। अब tan A की वैल्यू निकालो, tan A के बराबर आपको क्या दे रखा है P/B। अब P कितना है, परपेंडिकुलर फिर से आपका 3 है, तो यानी कि tan A बराबर आ गया आपका 3/B कितना है और √7, यानी कि आपके पास 2 आंसर निकल के बाहर आ गए। जो आपसे पूछा था आपने सोल्यूशन दे दिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 15 cot A = 8। 15 cot A = 8। अब हमें इसमें तो समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या, तो एक काम करते हैं, हम कोट A को एक साइड रख लेते हैं। 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई के अंदर है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि आपको मिल जाएगा कोट A = 8/15। अब कोट A = 8/15 हो गया, यानी कि जो हमने इससे पिछला क्वेश्चन किया था सिमिलर वैसा ही कंसेप्ट हमारे सामने आ गया। तो कोट A = 8/15 है, तो सबसे पहले बताइए कि कोट A क्या होता है, तो B/P होता है। देखिए भाई B/P, यानी कि एक ट्राइंगल आपके सामने आ गई जिसका बेस 8 है और परपेंडिकुलर है वो 5 है। आप ट्राइंगल बना लीजिए, आपने ट्राइंगल बना ली। अब चेक कीजिए एंगल कौन से ले रखे हैं इन्होंने A के ऊपर बात हो रही है, तो आप ABC एक ट्राइंगल ले सकते हो। B पे आप राइट एंगल बना दिया, A आपको एंगल दिया हुआ है। यहां पर बेस है आपका वो 8 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है वो आपका 15 दिया हुआ है, आपको हाइपोटेन्यूस है वो फाइंड करना है। मैंने आपको हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला भी बताया था, वो क्या होगा देखिए बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर यानी कि 64 और ये 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 2 5। क्लियर है, तो ये हो गया आपका √289। फर्दर सोल्व करोगे ये आपका निकल के आएगा 17, यानी कि आपका जो हाइपोटेन्यूस है वो आ गया 17 आ गया आपके पास। अब इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपको पता है। जब तीनों साइड्स पता है आपको साइन A निकालना है और सेक A निकालना है। साइन A निकालिए भाई, साइन का फॉर्मूला वही बात P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 15 है, हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या है 17 है, तो ये एक तो ये निकल गया भाई। दूसरा आपसे पूछा है सेक A क्या होगा। अब देखिए सेक के लिए H/B, यानी कि हाइपोटेन्यूस बाय बेस। अच्छा हाइपोटेन्यूस कितना है आपका 17 है और बेस आपका क्या था 8 था, तो ये दोनों आपके आंसर हो गए। इतना सा ही क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपको दिया हुआ है सेक थीटा = 13/12। सेक थीटा आपको दिया हुआ है 13/12। अब यहाँ पर A B और C का कोई झंझट नहीं है, आपको सीधा डायरेक्ट थीटा दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा H/B, यानी कि एक ऐसी ट्राइंगल आपको निकल के सामने आई है अभी कि जिसका हाइपोटेन्यूस पता है आपको और बेस पता है, तो ट्राइंगल आप बना लीजिए। आपने ट्राइंगल बना ली, ये आपका थीटा है। आपको ABC लिखने की जरूरत नहीं है
थीटा है, ये आपका राइट एंगल है, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आपको दिया हुआ है 13, बेस आपको दिया हुआ है 12, आपको परपेंडिकुलर है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले साइड्स आपको पता होनी चाहिए। परपेंडिकुलर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था? हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। देखिए भाई हाइपोटेनियस कितनी है 13, और 13 का स्क्वायर करते हो तो 169। इसी तरह 12 का स्क्वायर करते हो तो 144। फिर आप इसको फर्दर सोल्व करते हो तो √25 और फिर आपका 5 आ गया, यानी कि परपेंडिकुलर आपका क्या निकल के बाहर आया 5। अब इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपको पता है, आपको सारे थीटाज निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा साइन थीटा से। साइन थीटा क्या होता है भाई? P/h, और P परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 5, हाइपोटेनियस आपके पास 13। इसी तरह से कोस थीटा की बात करते हैं। कोस थीटा आपको क्या होगा, देखिए यहाँ पर B/h हो जाएगा, और बेस आपको दिया हुआ है 12, h आपको दिया हुआ है 13। इसी तरह टेन थीटा की हम बात करते हैं, तो टेन थीटा P/b, परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है 5, बेस आपको दिया हुआ है 12। इसी तरह से ही अगर हम कोसेक थीटा की बात करेंगे तो कोसेक थीटा आपको पता है h/p हो जाएगा, और ये डायरेक्टली रिवर्स हो जाएंगे। इसी तरह सेक थीटा की अगर हम बात करेंगे तो h/b हो जाएगा, और ये 13/12 उल्टे हो जाएंगे। इसी तरह से कॉट थीटा की अगर हम बात करेंगे तो आपको सेक थीटा तो दिया हुआ था, सॉरी हमने निकाल दिया, B/p इज इक्वल टू ये हो जाएंगे आपके 12/5। ये आपके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए, सभी के यहाँ पर सोल्व आंसर आपको मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 आपको दिया हुआ है। कोट थीटा इज इक्वल टू आपको 7/8 दिया हुआ है, और आपसे पूछा है फर्स्ट के अंदर की 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये आपसे पूछा गया। और सेकंड पार्ट में आपसे कोट स्क्वायर थीटा आपसे पूछा गया है, क्या होगा? दो तरीकों से सोल्व कर सकते हो। सिंपल मेथड अगर आपको सोल्व करना है तो सबसे पहले आप इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करने के बाद एक्चुअल में ये वैल्यू उसके अंदर पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल के बाहर आएगा। अदरवाइज आप कंप्लीटली जो ट्राइंगल बना करके उसको आप सोल्व कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहला जो तरीका है, देखिए यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल बनानी है जिसका एक एंगल थीटा है, यहाँ पर 90 डिग्री है। कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 आपको दे रखा है। कोट के बराबर आपके पास B/p है। क्या है? B/p। बेस आपका 7 है, परपेंडिकुलर आपका 8 है। बेस आपका 7 है, परपेंडिकुलर 8 है। हाइपोटेनियस आपको चाहिए। अब देखिए भाई हाइपोटेनियस कैसे निकालोगे आप? मैंने आपको बताया था हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। करके देख लीजिए, 7 को 7 से करोगे 49 और 8 ठीक है, और ये आ गया यहाँ पर √113। ये आपका हाइपोटेनियस आ गया √1 और 3। अब यहाँ पर आपको बात चल रही है साइन थीटा की और एक कोस थीटा की, दोनों की वैल्यू चाहिए आपको। साइन थीटा की वैल्यू आप चेक कर सकते हो, P/h, और परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है कितना, देखिए यहाँ पर 8 दिया हुआ है और 8/h हाइपोटेनियस √113। क्लियर है? इसी तरह से आप कोस थीटा भी निकाल सकते हो, और कोस थीटा आपके पास फिर B/h है, और B आपको दिया हुआ है 7/h आपको √113 दिया हुआ है। यानी कि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू आपके पास हो गई कंप्लीट। अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट करके यानी कि सोल्व कर सकते हो। देखिए 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 8/√113। ठीक है जी। इसी तरह 1 माइनस 8/√113। इसी तरह 1 प्लस कोस थीटा है
तो ये हो गया 1 + 7/√113 और इधर 1 - 7/√113। इसको अगर आप फर्दर सोल्व करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसको सोल्व करो या इनके मल्टीप्लाई करो, सोल्व करो, बहुत लंबा चला जाएगा। इसके लिए मैं आपको शॉर्ट कंसेप्ट यहाँ पर बता रहा हूँ। अब जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको फर्स्ट ये लीजिए आप 1 + sin थीटा मल्टीप्लाई 1 - sin थीटा डिवाइड बाय 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, ये आपको दिया हुआ था। इसको हम सोल्व करेंगे भाई। 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, एक फॉर्मूला है a + b मल्टी a - b, क्या होगा a² - b²। इतना तो समझ में आ गया होगा। a + b × a - b = a² - b², यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर यानी कि sin² थीटा। इसी तरह से इसका भी 1 - cos² थीटा। यहाँ पर भी sin थीटा और cos थीटा की आप वैल्यू पुट कर सकते हो, अदरवाइज इसको भी आप फर्दर सोल्व कर सकते हो। 1 - sin² थीटा के बराबर होता है cos² थीटा और 1 - cos² थीटा के बराबर होता है sin² थीटा। अब ये कहोगे जी आया कहां से, मैं बता देता हूं कहां से आया। क्योंकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है 1 है, ये एक फॉर्मूला है। क्लियर है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 होता है। अगर आप sin² थीटा के बराबर लेके जाओगे तो 1 - cos² थीटा हो जाएगा और अगर cos² थीटा को इस साइड लेकर जाओगे तो आपका 1 - sin² थीटा हो जाएगा। यानी कि मैंने यहाँ पर 1 - sin² थीटा के बराबर तो cos² थीटा लिखा है और 1 - cos² थीटा के बराबर sin² थीटा लिखा है। और एक बात मैंने और यहाँ पर बताई थी कि जो इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के अंदर cos थीटा बटे sin थीटा आपका क्या होता है cot थीटा, तो cos² थीटा बटे sin² थीटा के बराबर क्या होगा आपका cot² थीटा। चीज तो समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर इसको आप बिल्कुल जनरली सोल्व कर सकते हो। cot थीटा के बराबर अगर आपका 7/8 है तो cot² थीटा के बराबर होल स्क्वायर क्यों नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। इसी एक ही कंसेप्ट से फर्स्ट भी सोल्व होता है और सेकंड भी सोल्व होता है, यानी दोनों का आंसर होगा सेम। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये क्वेश्चन 1, 2 नंबर या 3 नंबर में आए तो आप इस तरह से कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आपके पास आता है तो यहाँ पर sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू पुट करके क्वेश्चन जो आंसर है वो यही आएगा, वो सोल्व कर सकते। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3 cot A = 4। समझने वाली बात है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया भी था। क्लियर है, 3 cot A = 4, तो cot A = क्या हो जाएगा वही बात 4/3 और cot का हमने क्या निकाला था B/P, B/P यानी बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, वही बात। ट्राइंगल बनाइए, बात हो रही है यहाँ पर A की, चेक कीजिए कोटे आपसे पूछा भी A में ही हुआ है तो आपको कोई झंझट नहीं है, थीटा यहाँ पर रखना है। आप राइट एंगल B ले सकते हो और थर्ड जो है वो C ले सकते हो। क्लियर है, यहाँ पर राइट एंगल पर आपका 90 डिग्री राइट एंगल हो गया। अब क्या है आपके पास B क्या है 4 है, P क्या है आपका 3 है, आपको H निकालना ही पड़ेगा। H निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, रूट करोगे 4 का फिर रूट करोगे 3 का, यह है आपका आंसर निकल के 5, यानी कि हाइपोटेन्यूज आपका आ गया 5। आपके पास तीनों साइड मौजूद हैं, अब आप निकाल सकते हो। ये कह रहा है कि 1 - tan² है और डिवाइड बाय 1 + tan² है, क्या ये cos² - sin² के बराबर है। तो सबसे पहले आप लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, आप लिख सकते हो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए भाई सबसे पहले tan A की वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए। अब cot A की वैल्यू पता है तो tan A की वैल्यू तो अपने आप हो जाएगी। आपको पता है
कि कोट ए के बराबर 4/3 है, तो tan ए के बराबर क्या हो जाएगा 3/4। समझ रहे हो इस बात को? तो क्योंकि कोट का इनवर्स है tan और tan का इनवर्स है कोट, तो 3/4 आ गई। अब इसको आप सम कर सकते हो, 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan ए के बराबर 3/4 है, तो tan स्क्वायर है 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 डिवाइड बाय, इसी तरह 1 प्लस tan स्क्वायर है, वही बात 9/16। क्लियर है? अब आप इसको सोल्व करोगे, 16 एकम 16, 16 में से 9 गए 7, 7/16 डिवाइड बाय 16 एकम 16, 16 और 9 25/16। ए बी सी और डी हमेशा ये कट जाते हैं, मतलब दूसरी और चौथी कट जाती है, बच गई 7/25। ये आ गया स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 7/25। अब चेक कीजिए कि cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है 7/25 होगा, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले cos a की वैल्यू पता होनी चाहिए, cos a की वैल्यू आपको पता होगी। cos a के लिए मैंने आपको बताया था कि b/h, b/h। अब b क्या है, बेस यानी कि 4, h कितना है आपका 5। क्लियर? अब आपके पास साइन a की भी वैल्यू होनी चाहिए। अब साइन a क्या होगा p/h, p कितना था आपका 3, 3/5। समझ में आ गया? अब आप cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू पुट कर सकते हो, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos a की वैल्यू आपके पास क्या थी 4/5, स्क्वायर की बात है दोनों साइड स्क्वायर कर दो। इधर साइन a की वैल्यू आपके पास थी 3/5, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। अब देखिए 4 चौके 16, 5 5 25 माइनस 3 तिये 9, 5 5 25। बेस सेम है एज इट इज, माइनस कर दो 7/25, यानी कि इसकी वैल्यू भी क्या आई 7/25 आई, तो ये इसके बराबर है। आप लिख सकते हो कि इट इज पॉसिबल और दिस इज इक्वल टू दैट, या राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक राइट एंगल है ट्राइंगल ABC और जिसका राइट एंगल है वो है B के ऊपर। ये ट्राइंगल है आपकी AB और C। ठीक है? अब आपको बोला गया है कि tan A बराबर 1/√3 है। जब tan A बराबर 1/√3 है और आपको पता है कि tan A बराबर 1/√3 है, तो P/B tan A को आप लिख सकते हो। यहाँ पर परपेंडिकुलर आपके पास आ गया 1 और बेस आपके पास आ गया √3। अब यहाँ पर बाकी सारे अलग अलग थीटा पूछे गए हैं, साइन A cos C cos A sin C। तो कोस साइन पूछा गया है, तो कोस साइन के लिए आपको h की जरूरत पड़ेगी, तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए। हाइपोटेन्यूज के लिए मैंने आपको बताया था कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है भाई, बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया। अब क्या करोगे, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 1 का स्क्वायर 1। अब आ गया √4, यानी कि सोल्व करोगे 2। हाइपोटेन्यूज आपके पास आ गई 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट। यहाँ पर सेंटीमीटर हम नहीं लिख सकते क्योंकि आपको दिया नहीं हुआ। अब आपसे पूछा है कि साइन A cos C cos A sin C, यानी कि साइन A भी बोला गया है, साइन C का भी जिक्र है, cos C का भी जिक्र है और cos A का भी जिक्र है। हमें इन चारों की सबसे पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन A की। अब साइन A की वैल्यू यानी कि ये थीटा और ये थीटा और 90 डिग्री के साथ वाला ये है अब बेस, तो ये बेस है, तो ये आपका परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं होगा। अब साइन A इज इक्वल टू क्या होता है भाई P/H। बताइए परपेंडिकुलर कहाँ है, कितना है 1, H कितना है 2, 1/2। अब इसी तरह cos A की हम बात कर लेते हैं, cos A इज इक्वल टू B/H और B आपका क्या है और √3 डिवाइड बाई H कितना है 2। ये क्लियर हो गया, साइन A आ गया cos A आ गया। अब हम बात करेंगे साइन C की।
अब साइन सी के अंदर थीटा हो जाएगा आपका ये। अब थीटा ये हो जाएगा, तो जब थीटा और 90 डिग्री के साथ वाली ये जो है वो आपकी बेस हो जाएगी साइड, और ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। इतना कंसेप्ट समझ में आ गया। अब साइन सी के बराबर बात वही है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है, तो बताइए सी के केस के अंदर परपेंडिकुलर कौन सी है? √3 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस अब 2। इसी तरह आप कोस सी निकालोगे, कोस सी निकालोगे तो b बाय h। अब b कितनी है आपकी? बेस है इस कंडीशन में 1 और हाइपोटेनियस आपकी 2। तो ये आपके पास साइन ए, साइन सी, कोस सी की वैल्यू आ गई। इसी तरह आप साइन ए प्लस कोस सी, साइन ए की वैल्यू क्या थी? देखो साइन ए की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई, कोस सी की वैल्यू क्या थी? 1/2 प्लस। इसी तरह कोस ए की वैल्यू क्या थी? √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू क्या थी आपके पास? √3/2। अब यहां पर क्या होगा, इन दोनों को आपको अलग से सोल्व करना पड़ेगा और इन दोनों को आपको अलग से सोल्व करना पड़ेगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, 2 का 2 से 4, बीच में निशान है आपका प्लस का, और √3 को √3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपका तो निकल के बाहर आएगा 3, 2 का 2 से करोगे तो 4। वही कंडीशन है, देखिए 4 दोनों बेस सेम है, एज इट इज जुड़ जाएगा 4/4, तो यानी कि आपका निकल के बाहर आएगा 1। फर्स्ट का जो आंसर है वो आपका आ गया 1। इसी तरह कोस ए कोस सी, दूसरा आप यहीं पे भी सोल्व कर सकते हैं। कोस ए की वैल्यू क्या है? √3/2 मल्टीप्लाई, कोस सी की वैल्यू क्या है? 1/2। ये हो गया, इधर माइनस का निशान है, ध्यान रखना। अब साइन ए की वैल्यू क्या थी आपके पास? 1/2। साइन सी की वैल्यू आपके पास क्या थी? √3/2। सोल्व कीजिए, √3 को 1 से करेंगे √3, 2 को 2 से करोगे 4, माइनस √3 को 1 से करेंगे √3, 2 को 2 से करोगे 4। एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों कट के रिजल्ट आ गया आपका 0, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो था आपका उसका आंसर भी 0 आ गया, फर्स्ट का 1 आया है। तो इस तरह से ये कंसेप्ट था आपका, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ट्राइंगल PQR आपको दी हुई है और राइट एंगल है वो Q पे है, तो आप ट्राइंगल इस तरह से बनाएंगे। ये ट्राइंगल आपकी बन गई है, राइट एंगल आपका Q के ऊपर है, P थीटा है आपका, और ये R नेक्स्ट पॉइंट है। PQR एक ट्राइंगल है, Q के ऊपर राइट एंगल है, और यहां पर आपको दे रखा है PQ बराबर दे रखा है आपको 5, और यहाँ पर PR प्लस QR, यानी कि ये और प्लस ये साइड दोनों का क्या दे रखा है? जोड़ 25 दे रखा है, यानी कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 दे रखा है। अगर कोई भी एक साइड ले हम, सपोज दैट हम PR लेंगे तो वो 25 माइनस आपकी QR हो जाएगी। इतना तो समझ में आ रहा होगा। इक्वेशन नंबर आप इसको मान सकते हो फर्स्ट। अब हम जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हाइपोटेनियस की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। क्लियर है? अब इसी तरह हाइपोटेनियस आपको क्या दे रखा है? PR। यहाँ पर आप लिख सकते हो PR की स्क्वायर बराबर बेस कितना है आपका? PQ, तो PQ की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपको दे रखा है QR की स्क्वायर। इतना तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम अलग अलग वैल्यू यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। PR स्क्वायर के बराबर, PR के बराबर ये है, तो PR के स्क्वायर के बराबर क्या हो जाएगा आपका? 25 माइनस QR का होल स्क्वायर। मैंने सिर्फ यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखी है बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज इक्वल टू PQ की स्क्वायर प्लस QR की स्क्वायर। आप चाहो तो एक स्टेप कम कर सकते हो, PQ है, PQ आपको दिया हुआ है स्क्वायर आप यहाँ पर
25 लिख सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? इसी तरह से ओपन कीजिए, a का स्क्वायर 625 प्लस QR है तो QR का स्क्वायर आप QR स्क्वायर ही लिखिए, माइनस 2ab, 2 इंटू 25 50 QR हो जाएगा, 50 QR इज इक्वल टू 50 प्लस QR की स्क्वायर। अब यहां पर हमने QR ले लिया, ये चीजें समझ आ गई आपको? QR के स्क्वायर से QR के स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों बराबर के इस साइड है। क्लियर है? अब आप 50 QR इस साइड ले जाइए, 25 इस साइड ले जाइए, क्योंकि यहाँ पर ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, दोनों इस साइड जाकर के क्या हो जाएगी? देखिए 25 इस साइड जाकर के माइनस का हो जाएगा, 625 था, 25 इस साइड आया माइनस का हो गया, 50 QR इस साइड माइनस का था, इस साइड जाकर के प्लस का हो गया। क्लियर है भाई? बिल्कुल। अब यहाँ पर 625 में से 25 माइनस करेंगे, आपका 600 आ जाएगा 50 QR। 50 से आप यहाँ पर काट सकते हो, तो ये कट गया 12 5 60, 12 पे कट गया, ये 12 इज इक्वल टू QR। यहां पर आपको एक साइड मिल गई स्टूडेंट, क्या QR कितनी मिल गई आपको? 12 मिल गई। QR आपको 12 मिल गई और PR की जगह पे यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, बेशक एक नंबर में, यानी कि इसकी पुट आप वैल्यू कर सकते हो एक नंबर इक्वेशन में। तो 25 माइनस 12 क्या बच गया? 13, यानी कि PR क्या निकल गया आपका? 13 निकल के बाहर आ गया। अब आपको पता है 13 और 12 25 होते हैं। अब यहाँ पर तीनों साइड्स आपके निकल के बाहर आ गई। अब आपको निकालना है साइन P, कोस P और टेन P। निकालिए भाई साइन P। साइन P, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर आपको दे रखी है 12, हाइपोटेन्यूस क्या दे रखी है? 13। इसी तरह से कोस P, कोस P निकालोगे तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस आपको कितना दे रखा है? 5, हाइपोटेन्यूस आपको कितनी दे रखी है? 13। इसी तरह से आप tan P निकालोगे, tan P भी आप निकाल सकते हो, P बाय B, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर आपका 12 है, बेस आपका 5 है। ये तीनों की तीनों जो वैल्यू आपको निकल के बाहर आ गई। ये जो आपका क्वेश्चन का आंसर था। तो 8.1 के अंदर स्टूडेंट इतने ही क्वेश्चन थे जो हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप देखोगे 8.2 के अंदर भी हम सारे कंसेप्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।